जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको हमारी नए वीडियो पर। मेरा नाम है पंचम देव और अभी हम पहुँच चुके हैं जाटिंगा बर्ड सुसाइड पॉइंट, जिसे आप लोग बर्ड वाचिंग टावर के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है ये जो पूरी दुनिया से, पूरी वर्ल्ड से पक्षी आकर यहाँ पे सुसाइड करते हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है, क्यों है ऐसा। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई हैं। ऐसी ही एक जगह दक्षिणी आसाम के दिमा हसाओ जिले में स्थित है। इस जगह को जतिंगा वैली के नाम से जाना जाता है। जतिंगा गांव में सितंबर और अक्टूबर के दौरान हर साल बड़े पैमाने पर पंछी आत्महत्या करते हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने में कृष्ण पक्ष की रातों में जतिंगा वैली में यह अजीबोगरीब हादसे बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इन दिनों में यहाँ शाम के समय गहरी धुंध रहती है और साथ ही तेज हवाएं चलती हैं। पंछियों द्वारा आत्महत्या करने की ये घटनाएं अधिकतर शाम 7 बजे से रात के 10 बजे के बीच होता है। अचानक आसमान से पंछी कीट पतंगों की तरह गिरते हैं और धरती में मौजूद विभिन्न चीजों से टकराकर मर जाते हैं या बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। पंछियों के इस तरह से आत्महत्या करने पर या शायद मरने पर वैज्ञानिक अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन इस घटना की असली वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि तेज हवाओं से पंछियों का संतुलन बिगड़ जाता है और वह आसपास मौजूद पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। मरने वाले पंछियों में स्थानीय और प्रवासी चिड़ियों की लगभग 40 प्रजातियां शामिल हैं। जतिंगा वैली में पंछियों के आत्महत्या का रहस्य क्या है, इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में कई तरह की बातें प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह भूत प्रेत और अदृश्य ताकतों का काम है। चाहे जो भी बात हो, लेकिन अभी भी जतिंगा वैली में हो रही पंछियों की आत्महत्या दुनिया भर में रहस्य का विषय बना हुआ है। वैज्ञानिक अध्ययनों और प्रयोगों के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि पंछी आमतौर पर यहाँ की गहरी धुंध या कोहरे से विचलित हो जाते हैं और वे गांव की रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं और बदहवासी में रोशनी की तरफ उड़ते हैं। रोशनी की तरफ उड़ते समय वह पेड़ों, कटीली झाड़ियों और रास्ते में आने वाली किसी भी चीज से टकरा जाते हैं, जिसके कारण कुछ पंछी मर जाते हैं जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल होते हैं। अध्ययन से यह भी पता चला है कि पंछी केवल गांव के उत्तरी छोर से ही आते हैं और लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी पट्टी में ही इन हादसों का शिकार होते हैं। अध्ययनों के दौरान पंछी गांव के दक्षिण किनारे में रखी गई रोशनी की तरफ आकर्षित नहीं हुए। मरने वाले पंछियों में स्थानीय और प्रवासी पंछियों की लगभग 40 प्रजातियां शामिल हैं और उनमें से अधिकांश पंछी पास की घाटियों और पहाड़ी ढलानों से आते हैं। यदि दूसरे वैज्ञानिकों के अध्ययन पर नजर डालें तो लगता है कि ज्यादातर आत्मघाती पंछी मानसून के मौसम में अपने प्राकृतिक आवासों को खो देते हैं, इसलिए वे आवास की तलाश में जतिंगा वैली में आते हैं। लेकिन अभी भी रहस्य बना हुआ है कि आखिरकार ये पंछी रात में ही क्यों उड़ते हैं और वे हर साल एक ही स्थान पर क्यों इन हादसों का शिकार हो जाते हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि आत्महत्या की पहली बार ये घटना 1900 के दशक में हुई थी, जिसने गांव वासियों को बुरी तरह से डरा दिया था। इसकी वजह से उन्होंने अपनी जतियंज को बेची और 1905 में जगह छोड़ दी थी। जब फिर से जतियंज लोग इस जगह पर बसे तो उन्होंने इसे भगवान द्वारा दिया गया उपहार मान लिया। आखिर हो भी क्यों ना, इस घटना ने गांव को देश विदेश में प्रसिद्ध कर दिया है। दुनिया भर में वन्य जीव विज्ञानी, शोधकर्ता और टूरिस्ट इन घटनाओं पर गवाह बनने और खोज करने के लिए यहाँ आते हैं। जिला प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पक्षी आत्महत्या के समय एक त्योहार आयोजित किया जाता है, जिसे जतिंगा महोत्सव कहा जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।